बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 मार्च 2024 को मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 को पुरस्कार तौर पर गायब हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। इस हवाई जहाज़ पर 239 अफराद सवार थे। इस जहाज़ के गायब हो जाने के 10 साल पूरे होने पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन एयरलाइन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने कॉन्फ्रेंस में बैठे गुमशुदा लोगों के दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को उम्मीद की एक ज़बरदस्त नई किरण दिखाई। हाल तालियों से गूंज उठा। सब बहुत एक्साइटेड थे और पुरजोश थे कि शायद अब उन्हें अपने गुमशुदा प्यारों का सुराग मिलने जा रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए ऐलान को समझने के लिए आपको एक नज़र इस फ्लाइट के गुम हो जाने पर और इसके बाद इसकी तलाश के वाक़यात पर डालना होगी। मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट 370 कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चाइना जाने के लिए एक शेड्यूल फ़्लाइट थी। इस पर हवाई जहाज़ बोइंग 777-200 था। 8 मार्च 2014 को ये फ़्लाइट, जिस पर 239 अफराद सवार थे, पुरस्कार तौर पर साउथ चाइना समंदर पर फ़्लाइट के दौरान गायब हो गई। तहकीकात के दौरान इंतहाई हैरत अंगेज़ बातें सामने में आईं। टेक ऑफ के 40 मिनट के बाद इस हवाई जहाज़ ने अचानक बाएं हाथ की तरफ मुड़ते हुए अपना रास्ता बदल लिया। ठीक इसी वक्त हवाई जहाज़ का ट्रांसपॉन्डर, एक ऐसा आला जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हवाई जहाज़ की शनाख्त, पोजीशन और लेवल वगैरह नशर करता है, ट्रांसमिट करता है, वो बंद हो गया। इसके साथ ही ये हवाई जहाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार से गायब हो जाता है। फ़्लाइट की डायरेक्शन में अचानक गैर मुतवक्कर तब्दीली और ट्रांसपॉन्डर के बंद हो जाने ने इन शकूक व शुबहात को जन्म दिया कि शायद कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने जानबूझकर ऐसा किया है। क्या ये कोई हाईजैकर था या पायलट्स में से किसी ने ऐसा किया? क्योंकि इसी वक्त हवाई जहाज़ के अंदर नस्ब सेटेलाइट को ऑटोमेटिकली पोजीशन बताने का निज़ाम भी बंद हो गया था। इस वक्त करीब ही मौजूद एक मिलिट्री रेडार ने इस हवाई जहाज़ को उल्टे हाथ मुड़ते हुए और फिर नई सिमत में प्रवास करते हुए कुछ देर तक ट्रैक किया था। मैंने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैरियर में सैकड़ों हज़ारों दफ़ा बोइंग 777 ट्रांजिट फ़्लाइट्स को पाकिस्तान एयर स्पेस में से गुजरते हुए कंट्रोल किया है। मैंने एक मरतबा भी किसी हवाई जहाज़ का ट्रांसपॉन्डर बंद होते हुए नहीं देखा। ये 777 इंतहाई रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दूसरा ये भी मैंने देखा कि पायलट्स को अब अपनी पोजीशन इतनी एक्यूरेटली और ठीक तरीके से पता होती है कि इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि पता ही ना चला हो और हवाई जहाज़ उल्टे हाथ मुड़ गया हो। वैसे भी हवाई जहाज़ के कंप्यूटर्स में फ़्लाइट प्लान रूट फीड होता है और जहाज़ उसके मुताबिक ही परवास करता है। किसी भी एयरलाइन की किसी भी फ़्लाइट का एक मिनट उसका ऑपरेशंस कंट्रोल अपने सेंटर में बैठकर मॉनिटर करता है और वो कैप्टन के साथ इन टच होते हैं। हवाई जहाज़ पर मौजूद ईंधन और जहाज़ की रफ्तार को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि टेक ऑफ के बाद ये हवाई जहाज़ 4000 किलोमीटर तक प्रवास कर सकता था। इसके बाद जहाज़ ईंधन ख़त्म होने के बायस ग्लाइड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी कम होने के बायस आखिरकार समंदर में क्रैश हो गया होगा। NTSB ऑस्ट्रेलिया की क़यादत में चाइना और मलेशिया ने बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ों के साथ तारीख़ की तवील तरीन सर्च ऑपरेशन किया। ये सर्च ऑपरेशन समंदर की गहराइयों में भी किया गया। समंदर की सतह और गहराई में इनको कोई कामयाबी ना मिली। अब आइए ज़रा आज की असल ख़बर की तरफ चलते हैं। आज ऐसी क्या उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब मलेशियन फ़्लाइट 370 का सुराग मिल जाने की उम्मीद है। मलेशियन एयरलाइन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकाम ने बताया कि जदीद आलात से लैस समंदर की तह में सर्च ऑपरेशन करने वाली 2 कंपनियों ने इनके साथ रब्ता किया है और उनके साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया गया है, जो इस लापता हवाई जहाज़ को समंदर की तह में तलाश करेंगी। इनमें से एक प्राइवेट अमरीकी कंपनी डीप सी विजन ने अभी हाल ही में दुनिया को 87 साल पहले पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल में डूब जाने वाले एमिलिया एयरहार्ट के प्राइवेट जहाज़ की सोनार तस्वीरें दिखाई हैं, जो उन्होंने गहरे समंदर में इस हवाई जहाज़ को तलाश करते हुए ली थी। ये बहुत हैरत अंगेज़ तस्वीर हैं और एक ज़बरदस्त उम्मीद की किरण है मलेशियन 370 हवाई जहाज़ में सवार लोगों के लवाहिकीन के लिए। 31 जनवरी 2024 गहरे समंदरों में तहकीकात करने वाली कंपनी डीप सी विजन ने दुनिया के सामने ये खबर ब्रेक की। उन्होंने सोनार की मदद से गहरे समंदर में ली गई तस्वीर रिलीज़ करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया कि ये तस्वीरें यकीनन एमिलिया एयरहार्ट के इस हवाई जहाज़ की हैं जिस पर ये अमेरिकन पायलट दुनिया के सफ़र पर निकली थी।
इस हवाई जहाज़ की गुमशुदगी तारीख की तवील तरीन गुमशुदगियों में से एक है। इस कंपनी ने मलेशियन गवर्नमेंट को ऑफ़र की है कि वो इस मलेशियन गुमशुदा फ़्लाइट को समंदर की तह में ढूंढेंगे और अगर ये जहाज़ मिल गया तो मलेशियन गवर्नमेंट से मुआवजा लेंगे, वरना कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये इस कंपनी का एतमाद है कि वो ये सर्च ऑपरेशन 1 माह के अंदर अंदर कामयाबी के साथ पूरा कर लेंगे। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और रिजल्ट्स हासिल करने की सलाहियत पर इतना ही एतबार है कि वो ये अखराजात अपनी पॉकेट से करने को तैयार हैं। मलेशियन गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। मलेशियन एयरलाइन की इस गुमशुदा फ़्लाइट के साथ क्या हुआ था, ये सिर्फ हवाई जहाज़ के 2 फ़्लाइट रिकॉर्डर्स मिलने के बाद उनके अंदर रिकॉर्डेड गुफ्तगू सुनने से ही पता चलेगा। अगरचे इस हवाई जहाज़ के मलबे के कुछ टुकड़े मिल चुके हैं, जिससे ये कंफर्म हो गया है कि ये जहाज़ समंदर में ही क्रैश हुआ था, फिर भी असल बात तो इन फ़्लाइट रिकॉर्डर्स के मिलने पर ही पता चलेगी। इस हवाई जहाज़ की गुमशुदगी से जुड़ी हुई चंद साजिशी थ्योरियाँ बहुत अहम और दिलचस्प हैं। मसलन इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैकर्स ने इसे अपने मकसद के लिए किसी ख़ास सिमत में ले जाना चाहते थे। सबसे अहम थ्योरी ये है कि पायलट्स ने जानबूझकर हवाई जहाज़ को ऐसे रास्ते पर डाला और इतनी देर तक उसे उड़ाते रहे कि हवाई जहाज़ का ईंधन ख़त्म हो गया और जहाज़ समंदर में क्रैश होकर गर्क हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हवाई जहाज़ की पोजीशन बताने वाले ऑटोमेटिक आले, ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट ट्रैकिंग वाले आले का बंद होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पायलट ने जानबूझकर ये सब कुछ किया। वो इस जहाज़ समेत खुदकुशी करना चाहता था। मुझे किसी व्यूअर ने यह सवाल पूछा था कि क्या इस जहाज़ में इमरजेंसी लोकेटर बीकन, यानी वो आला जो हवाई जहाज़ के क्रैश हो जाने के बाद खुद ब खुद जहाज़ की पोजीशन ट्रांसमिट करता है ताकि सर्च एंड रेस्क्यू वाले हवाई जहाज़ और सैटेलाइट्स को इस क्रैश लोकेशन का पता चल सके, तो क्या ये आला हवाई जहाज़ पर नहीं था? तो इसका जवाब ये है कि आज इस मलेशियन फ़्लाइट की सर्च एंड रेस्क्यू करने वाले लोगों का ख्याल है कि वो गलत जगह पर और बहुत लंबे अरसे तक सर्च करते रहे थे। तब तक इस आले ने, जिसकी बैटरी की लाइफ 30 दिन थी, सिग्नल भेजना बंद कर दिए। बहरहाल दुनिया भर की तरह मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है कि अब इस नई सर्च का क्या नतीजा निकलेगा। इस हवाई जहाज़ के साथ क्या हुआ था, इसका पता चलना गुमशुदा लोगों की फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम है। मेरे चैनल पर इस फ़्लाइट MH370 के क्रैश पर एक और वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आप इस वक्त देख रहे हैं। आप इसे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।